Hello all, welcome back to the channel and welcome to the course on complex analysis. So today we are going to start a new topic called complex analysis, right? So देखो, अभी तक अपन ने रियल नंबर्स के बारे में पढ़ा है, राइट? पर ये वाले कोर्स के अंदर अपन पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में. सो बेसिकली अगर मैं वन शॉट डेफिनेशन दूं, राइट? तो देखो, अगर मैं लिखता हूँ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, राइट? तो देखो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस बेसिकली क्या है? द स्टडी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है ना? सो कॉम्प्लेक्स नंबर्स की स्टडी करना विद a पर्टिकुलर सेट ऑफ डोमेन लाइक रियल नंबर्स और कॉम्प्लेक्स प्लेन, राइट? सो उसके अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर्स की स्टडी करना ही कहलाता है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, राइट? तो देखो, कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को जो है ना बच्चों, वो z से डिनोट करते हैं. और z मतलब x प्लस आयोटा वाई, राइट? जहाँ पे अगर मैं बात करूँ x की, ठीक है ना, तो देखो x और y ये दोनों रियल नंबर से बिलोंग करते हैं, रियल वैल्यूज. और जो आयोटा है वो -1 की अंडर रूट पार, राइट? जहाँ पे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, राइट? तो ये अपन अच्छे से जानते हैं, राइट? तो यहीं पे जो बच्चों है ना, x को कहा जाता है आर ई ऑफ जेड. अब ये आर ई क्या बोला है बच्चों? तो आर ई है रियल पार्ट, मतलब रियल पार्ट ऑफ जेड, मतलब रियल वैल्यू, राइट? तो इसको बोलेंगे कि ये x जो है ये है रियल पार्ट ऑफ z, राइट? x जो है वो रियल पार्ट ऑफ z है. सिमिलरली जो y है वो है आई एम ऑफ z. अभी आई एम ऑफ z क्या है बच्चों? तो आई एम ऑफ z इज इमेजनरी पार्ट ऑफ z, इमेजनरी पार्ट, ठीक है ना? जो मतलब ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता है, अपन उसको इमेजिन करते हैं. मतलब उस वैल्यू को अपन इमेजिन लेके चलते हैं, जैसे आयोटा. तो आयोटा एक इमेजनरी नंबर है, ठीक है ना? तो ये अपन जानते हैं क्लास 11 से, राइट? ठीक है. अब बात करेंगे एलजेब्रा, एलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. कॉम्प्लेक्स नंबर के एलजेब्रा पे बात करेंगे कि आखिर एलजेब्रा क्या होता है. अब देखो, एलजेब्रा यानी वही एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इन सब चीज़ों पे, ठीक है ना? तो अल्टीमेटली अपन इसके एलजेब्रा पे बात करेंगे. अब देखो, एलजेब्रा समझने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? पहले एक सेट डिफाइन करना पड़ेगा, लेट्स से सी. ये सी सेट क्या है बच्चों? ये सी सेट है जेड सच दैट जेड इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई, जहाँ पे एक्स वाई जो है वो रियल नंबर है और आयोटा जो है वो अंडर रूट ऑफ -1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना? तो अब जो ये सी है बच्चों, अपन ने ग्रुप थ्योरी पढ़ी है, राइट? और ग्रुप थ्योरी के अंदर अपन ने फील्ड के बारे में स्टडी करेंगे, फील्ड के बारे में स्टडी करा है, राइट? तो फील्ड क्या होती है? तो फील्ड बेसिकली क्या होती है? वेक्टर स्पेस होती है, जो कि एडिशन के अंडर भी क्लोज होती है और मल्टीप्लिकेशन के अंडर भी क्लोज होती है, राइट? तो वो तो वेक्टर स्पेस होती है. तो फील्ड क्या होती है? तो फील्ड बेसिकली एक एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, जिसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है. और अगर वो प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है तो वो फील्ड कहलाता है, राइट? ठीक है ना? तो देन सी फॉर्म्स, देन जो सी मेरा है, जो मैंने ऊपर डिफाइन करा है, ये एक फील्ड फॉर्म करता है, देखो, है ना? ये एक फील्ड फॉर्म करता है अंडर एडिशन. मतलब एडिशन, एडिशन ऑपरेशन के अंडर ये प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है फील्ड की. तो ये फील्ड फॉर्म करता है, राइट? तो देखो, अब फील्ड की प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती है? एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, राइट? ठीक है ना? तो देखो, अब एडिटिव आइडेंटिटी, तो ये फील्ड फॉर्म करता है अंडर एडिशन, है ना? तो अगर मुझे डिफाइन करना है एडिटिव आइडेंटिटी को, तो मैं कैसे डिफाइन करूंगा बच्चों एडिटिव आइडेंटिटी को? देखो, अगर मैं लिखता हूँ ज़ीरो, तो ज़ीरो बराबर क्या है? ज़ीरो प्लस आयोटा ज़ीरो, राइट? तो ठीक है. और z प्लस ज़ीरो, अब अगर मैं z में ज़ीरो जोड़ दूं तो मुझे क्या मिलेगा? z ही मिलेगा ना? तो ये एक तरीके की क्या है? एडिटिव आइडेंटिटी है, राइट? फिर बात करते हैं एडिटिव इनवर्स की, ठीक है ना? एडिटिव इनवर्स क्या है बच्चों? तो देखो, एडिटिव इनवर्स क्या है? z बराबर, अब देखो एडिटिव इनवर्स मतलब एक ऐसी वैल्यू मुझे निकाल के देनी है इनवर्स की, जिसको अगर मैं कॉम्प्लेक्स नंबर z के साथ में ऐड करूं तो मुझे ज़ीरो मिल जाए,
राइट। तो बेसिकली वो कौन सी नंबर होगा, वो होगा माइनस ऑफ ए प्लस आयोटा बी, राइट, विच इज माइनस ए माइनस आयोटा बी। ठीक है, तो ये अगेन जो है वो एडिटिव इन्वर्स है। ठीक है, अब बात करेंगे एडिटिव मल्टीप्लिकेशन की, है ना। तो देखो एडिटिव मल्टीप्लिकेशन कैसे, ए प्लस आयोटा बी और सी प्लस आयोटा डी, ये दो नंबर से अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे क्या मिलना चाहिए, ज़ीरो। तो बेसिकली इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा, ए सी माइनस बी डी प्लस आयोटा ए डी प्लस बी सी, राइट, डायरेक्ट लिख दिया है मैंने, है ना। ठीक है, तो ये हो जाता है मेरा एडिटिव मल्टीप्लिकेशन के अंडर, है ना। अंडर मल्टीप्लिकेशन मतलब एडिटिव मल्टीप्लिकेशन नहीं है, इट इज़ कॉल्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, और मल्टीप्लिकेटिव तो देखो, अच्छा एक सेकंड, एक सेकंड देखो, गौर से देखो, अपन ने अभी तक क्या बात करी, अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना। तो अपन ने क्या बोला कि जो सी है वो फील्ड बनाता है अंडर एडिशन, राइट। तो अगर एडिशन के अंडर फील्ड बनाता है तो एडिटिव आइडेंटिटी कुछ होगी, वो अपन ने निकाला, एडिटिव इनवर्स निकाला। अब अंडर मल्टीप्लिकेशन गौर से देखो, अब क्या ये अंडर मल्टीप्लिकेशन फील्ड बना रहा है, नहीं बना रहा है, ठीक है ना। अंडर मल्टीप्लिकेशन ये फील्ड नहीं बना रहा है। तो बच्चों देखो गौर से, तो अंडर मल्टीप्लिकेशन अगर फील्ड बना रहा है या नहीं बना रहा है, तो गौर से देखो इसको कि ये कुछ इस फॉर्म का पैटर्न दिखेगा, ठीक है ना। तो अगर अंडर मल्टीप्लिकेशन कुछ इस फॉर्म का पैटर्न है, तो अब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की बात कर लो, है ना। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कैसे होगी, वन, अब मुझे पता है कि वन बराबर वन प्लस आयोटा ज़ीरो, है ना। ठीक है, तो z इंटू वन, ये बराबर क्या आ जाएगा, z। ठीक है ना, तो ये हो गया मेरा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, है ना, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो देखो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे होगा, लेट z बराबर a प्लस आयोटा बी सच डेट z इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, z जीरो के बराबर नहीं है, राइट। तो मैं निकाल सकता हूँ कि z इनवर्स मतलब a प्लस आयोटा बी का इनवर्स। ठीक है, तो मतलब वन अपॉन a प्लस आयोटा बी, तो इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा। तो a माइनस आयोटा बी से मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो अल्टीमेटली ये वैल्यू कितनी आएगी, a माइनस आयोटा बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। आयोटा स्क्वायर माइनस वन होता है, तो उससे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट। तो a प्लस आयोटा बी, ए प्लस आयोटा बी का इन्वर्स बराबर कितना आ जाएगा, ये a अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस आयोटा बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो जिस तरीके से एडिटिव इन्वर्स निकला था कि भाई ऐसा नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने के ऊपर वन आ जाए, सिमिलरली ये एक ऐसा नंबर है जिसको अगर मैं कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास वन आ जाएगा, मतलब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी वी हैव गॉट, राइट, अगर मल्टीप्लाई करा जाए तो। और सिमिलरली एडिटिव इनवर्स और एडिटिव आइडेंटिटी वी हैव गॉट इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट, सिंपल। नाउ अब बात करते हैं कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट की। देखो नया टॉपिक है विच इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, ठीक है ना। तो अब देखो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या है बेसिकली, देखो लेट, अगर मैंने z को माना, सपोज क्या लिख के चला मैं, x प्लस आयोटा वाई सच डेट इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो ये जो कॉम्प्लेक्स कंजुगेट है इसको डिनोट करते हैं z बार से, इस तरीके से। और जो z बार होता है बच्चों, z बार मतलब क्या, x प्लस आयोटा वाई का बार। और x प्लस आयोटा वाई का बार मतलब मुझे क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट के बीच में जो सिंबल है, साइन है, उस साइन को मुझे अपोजिट कर देना है। अगर वो प्लस है तो माइनस, और अगर माइनस है तो प्लस, राइट, ठीक है ना। तो ये हो जाता है कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। ठीक है, देखो इसको ग्राफिकली भी समझ लेते हैं फटाफट से। देखो अगर ये ठीक है, ये एक अगर z है, ठीक है, तो ये z बार जो है ना वो यहाँ लाई करेगा, बेसिकली ये x एक्सिस है, तो ये इसका रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है ना। तो इवेंचुअली मैं क्या बोल सकता हूँ कि इवेंचुअली
एक्स प्लस आयोटा वाई का कंजुगेट वो कुछ भी और नहीं है, इट इज ओनली अ रिफ्लेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ये एक्स एक्सिस का रिफ्लेक्शन है सिर्फ और सिर्फ, राइट। नाउ बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कंजुगेट। प्रॉपर्टीज ऑफ कंजुगेट, राइट। अब देखो प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। तो देखो काफ़ी आसान है, जैसे अपन ने कुछ नंबर सिस्टम के अंदर बेसिक प्रॉपर्टीज़ पढ़ी है, वैसे ही यहाँ पे भी प्रॉपर्टीज़ है कि एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, बार, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई वगैरह किस तरीके से बिहेव करेंगे। तो देखो z, अगर एक नंबर z1 है और दूसरा नंबर z2 है, इन दोनों का मैं बार लेता हूँ, राइट। तो कंजुगेट में ये स्प्लिट हो जाएगा, मतलब z1 कंजुगेट प्लस z2 कंजुगेट, राइट। या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, कैसे बच्चों, इस समेशन i इक्वल टू 1 to n zi का बार, कंप्लीट बार, इज इक्वल टू समेशन i इक्वल टू 1 to n zi बार, राइट। इस तरीके से इसको डिनोट किया जा सकता है, ठीक है। नाउ सेकंड पार्ट, देखो सेकंड प्रॉपर्टी z1 इंटू z2 का होल बार, इसको मैं लिख सकता हूँ z1 इंटू z2 का सेपरेट बार, राइट, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी कि z का बार, z बार का होल बार विच इज़ नथिंग बट जेड इट सेल्फ, है ना। कि भाई मैं एक बार कंजुगेट करूं और उसको फिर से कंजुगेट करूं तो उसका आंसर जो है वो सेम निकल के आएगा, ठीक है ना। तो देखो ये प्रॉपर्टीज तो आसान थी समझने के लिए। अब बात कर लेते हैं जेड इंटू जेड बार, सपोज, तो ये हो जाता है मॉडुलस जेड स्क्वायर। अब ये मॉडुलस क्या होता है बच्चों, तो मॉडुलस कुछ भी नहीं होता है, जैसे अगर एक्स प्लस आयोटा वाई अगर जेड है, ठीक है, तो जेड मॉडुलस क्या हो जाता है बेसिकली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है ना। तो देखो इसको समझते हैं, इसको समझते हैं, देखो, ठीक है। तो जरा गौर से देखो एक बार, है ना। तो देखो z इंटू जेड कॉन्जुगेट, मतलब अगर a प्लस आयोटा b है, तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं a माइनस आयोटा b से, तो देखो मल्टीप्लाई करो इस a को इस a से, a स्क्वायर, राइट, ठीक है, a स्क्वायर, ठीक है। और अच्छा, देखो ये जो चीज़ थी ना, ये z बार था, z मॉड्यूलस था, पर इसका स्क्वायर, ठीक है ना, तो ये होगा जेड स्क्वायर। तो देखो ज़रा कि a प्लस आयोटा बी में ये होगा a स्क्वायर। अब देखो इसको a से आयोटा b और इसको दूसरे उससे आयोटा बी। तो अब जरा गौर से देखो बच्चों, यहाँ पे एक आइडेंटिटी लग रही है कि a प्लस बी और a माइनस बी की, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो माइनस और माइनस आयोटा बी का स्क्वायर, राइट। तो ये बन जाता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अल्टीमेटली ये वही बन गया जो मेरा मॉड्यूलस का स्क्वायर था। तो इस तरीके से ये प्रॉपर्टी जो है वो जस्टिफाई होती है, राइट, सिंपल इनफ। नाउ अब जरा एक दूसरी प्रॉपर्टी देखो कि रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू z1, मतलब z प्लस जेड बार डिवाइडेड बाय टू। देखो ये आसान है काफ़ी, कि भाई अगर मैं z प्लस जेड बार को 2 से डिवाइड करूँगा तो वो मेरा हमेशा रियल पार्ट देगा मुझे। कैसे, ज़रा गौर से देखो, a प्लस आयोटा बी प्लस a माइनस आयोटा बी, और इसको मुझे डिवाइड करना है 2 से, राइट। तो देखो ये a कितना हो गया, a प्लस a तो हो गया 2a प्लस आयोटा बी माइनस आयोटा बी, कैंसिल, डिवाइडेड बाय 2, तो मुझे क्या मिल गया a, मतलब, और जो मेरा a है वो मेरा क्या है, रियल पार्ट ऑफ z, तो मुझे रियल पार्ट ऑफ z निकल के आ गया। सिमिलरली सिक्स प्रॉपर्टी में क्या होता है, अगर इमेजनरी पार्ट ऑफ z की बात करें तो वो क्या हो जाता है, z माइनस जेड बार डिवाइडेड बाय 2 आयोटा, इस बार आयोटा आ जाता है, तो वो मुझे इमेजनरी पार्ट ऑफ z देगा, राइट, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं प्रॉपर तरीके से कि एक्चुअली में जो मॉडुलस होता है
मॉडुलस और एब्सोल्यूट वैल्यू वो बेसिकली होती क्या है, राइट? मॉडुलस और एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है, राइट? सो देखो गौर से, अगर ये मेरा एक्सिस है, ठीक है, तो अगर मैं बोलता हूँ कि ये मेरा जेड है, ये मेरा जेड है, तो ये लाइन मेरी वाई है और ये लाइन मेरी एक्स है। तो मोड ऑफ जेड मेरा क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मोड अंडर रूट, राइट? तो ये होता है प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ व्हाट वी कॉल्ड एज मॉडुलस और एब्सोल्यूट वैल्यू। तो देखो अभी तक अपन ने क्या क्या देखा बच्चों? कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की स्टडी करें, स्टडी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। जेड के बारे में समझा कि जेड अगर एक्स प्लस आयोटा वाई है तो एक्स को रियल पार्ट कहते हैं, वाई को इमेजिनरी पार्ट कहते हैं। अलजेब्रा के बारे में स्टडी करा, समझा कि जो सी है सेट वो एक फील्ड फॉर्म करता है अंडर एडिशन। अगर फील्ड फॉर्म करता है तो उसकी कुछ आइडेंटिटी होगी, कुछ इन्वर्स होगा, राइट? जैसे मेरे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगी, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा, राइट? तो वो अपन ने निकाला फील्ड के रेस्पेक्ट में। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के बारे में पढ़ा, उसको समझा कि वो रिफ्लेक्शन होता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी करा, और फाइनली मॉडुलस के बारे में जो है वो स्टडी करा। अब बात कर लेते हैं कुछ प्रॉपर्टीज़ ऑफ मॉडुलस की, राइट? सो अपना टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट रहेगा प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस, राइट? मॉडुलस की प्रॉपर्टीज। सो देखो, फर्स्ट प्रॉपर्टी कि अगर मोड जेड मतलब मॉडुलस ऑफ जेड अगर जीरो है, मतलब एक ही एक क्लियर बात है कि अगर मैं मोड जेड को जीरो कर दूं बच्चों, इफ एंड इफ आई पुट मोड जेड इक्वल टू जीरो, देन ये तभी पॉसिबल है इफ एंड ओनली इफ, तब मेरा z भी जीरो होना चाहिए। देखो समझ रहे हो बात को, कि अगर मोड मोड z जीरो है तो मेरा z भी हमेशा जीरो होगा, उसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी नहीं ठहरती है। देखो समझते हैं कि मैंने लेट करा, सपोज लेट करा मैंने z को a प्लस आयोटा बी, ठीक है? अब अगर a प्लस आयोटा बी को लेट करा तो अगर मैंने मोड z निकाला तो मोड z मेरा क्या आएगा बच्चों? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ज़रा मुझे ये बताओ कि अगर मुझे इसको ज़ीरो करना है तो ये कभी पॉसिबल होगा? तब मैं a को भी ज़ीरो करूँ और b को भी ज़ीरो करूँ, है ना? तभी जाके पॉसिबल होगा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी ज़ीरो हो, है ना? इसका मतलब क्या हो गया बच्चों? कि मेरा z जो है वो ज़ीरो होगा, ठीक है? तो मतलब z को ज़ीरो होने के लिए हमेशा ये चीज़ कंडीशन होगी कि मेरा मोड z भी ज़ीरो होगा। मतलब अगर मोड z ज़ीरो है तो z को ज़ीरो ही होना पड़ेगा, उसके अलावा और कुछ नहीं चलेगा, राइट? तो ये थी मेरी प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट। नाउ प्रॉपर्टी नंबर टू। प्रॉपर्टी नंबर टू मेरी ये कहती है कि अगर z1 मेरा a प्लस आयोटा b है और z2 मेरा c प्लस आयोटा d है, ठीक है? देन जो डिस्टेंस है बच्चों, डिस्टेंस है ना, अच्छा किसी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच का डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस बिटवीन z1 एंड z2 है ना, वो मेरा हमेशा होगा z1 माइनस z2 का मोड, है ना? ठीक है। और अब ये कैसे होगा? देखो कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं उसके बीच का डिफरेंस कैसे निकालते हैं? तो कोई भी दो पॉइंट है मान लो, तो दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कैसे निकलता है बच्चों? उस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट माइनस उस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट प्लस उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट माइनस सेकंड पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट माइनस फर्स्ट पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है? तो डिस्टेंस क्या होगा बच्चों? ये अब इसको ज़रा सिंप्लीफाई कर लो, तो मैंने बोल दिया कि मोड ऑफ ए प्लस आयोटा बी माइनस सी प्लस आयोटा डी, ठीक है? इसका मोड मतलब इन दोनों का मोड, ठीक है ना? तो बेसिकली इससे क्या पता चला कि जब इसको सिंप्लीफाई करा अंदर ही अंदर पहले, तो ये क्या हो गया? ए माइनस सी, ठीक है? ए माइनस सी, और ये हो गया प्लस आयोटा बी माइनस डी, राइट? और इसका मोड है ना, ए माइनस डी और बी माइनस डी, ठीक है? तो ए माइनस सी और बी माइनस डी, तो इन दोनों का मोड क्या होगा बेसिकली? ए माइनस सी स्क्वायर प्लस बी माइनस डी का स्क्वायर, ठीक है? और इसका अंडर रूट। समझ में आया? तो किसी भी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हमेशा ये होता है, ये एक प्रॉपर्टी है, ठीक है ना? तो ये इस तरीके से निकाला जाता है, ठीक है? नाउ ये तो था अपना
प्रॉपर्टी नंबर 2, ठीक है। सिमिलरली प्रॉपर्टी नंबर 3 ये की कहती है कि रियल पार्ट ऑफ z इज लेस देन इक्वल टू मोड z। सिमिलरली इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज लेस देन इक्वल टू मोड z। मतलब अगर मैं सिर्फ रियल पार्ट की बात करूं तो वो हमेशा मॉडुलस ऑफ z से छोटा होगा। जाहिर सी बात है छोटा होगा, क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि देखो अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेट से a प्लस आयोटा b, ठीक है, तो a प्लस आयोटा b में अगर ये z है तो रियल ऑफ z क्या होगा? a, ठीक है। और मोड z क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट, है ना। तो अल्टीमेटली ये इस a से तो ऑफ कोर्स a जो है वो तो छोटा या बराबर ही है ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। देखो बराबर कब होगा? जब अगर b जीरो हो जाए, b अगर जीरो हो जाए तो a बराबर क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के, ओनली इफ b बराबर जीरो, है ना, ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटी है। सेम 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 लागू होगा इमेजिनरी पार्ट के लिए, है ना, ठीक है ना। तो देखो सेम चीज लागू होगी इमेजिनरी पार्ट के लिए। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि डिस्टेंस z1 माइनस z2 का मोड ये बराबर होगा z1 का मोड टाइम्स z2 का मोड। अच्छा इसमें कोई डाउट है क्या? ये तो काफी सिंपल है। अभी ऊपर बात करके आ रहे थे अपन, है ना, कि भाई ये वाली क्वांटिटी क्या आई थी अपनी ऊपर अभी, ए माइनस सी का स्क्वायर प्लस बी माइनस डी का स्क्वायर। और जब इस z1 इंटू z2 को करेंगे तो भी यही वैल्यू निकल के आएगी, राइट। नाउ बात कर लेते हैं सिक्स प्रॉपर्टी की। अच्छा सिक्स प्रॉपर्टी का एक और नाम भी है विच इज कॉल्ड ट्राइंगल, ट्राइंगल इनइक्वालिटी, है ना। तो वो प्रॉपर्टी क्या है बच्चों कि z1 प्लस z2 का मोड ये हमेशा छोटा या बराबर होगा z1 मोड प्लस z2 मोड के, ठीक है ना। तो ये एक प्रॉपर्टी है, राइट। सिमिलरली अब देखो सेवेंथ प्रॉपर्टी, सेवेंथ प्रॉपर्टी अच्छे से स्टडी कर लेते हैं कि z1 का मोड माइनस z2 का मोड का होल मोड ये बराबर होगा, सॉरी ये लेस देन होगा किसके? z1 माइनस z2 के मोड के, राइट, इस तरीके से। तो ये थी कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलस, है ना। अब बात कर लेते हैं, एक मिनट, ओके ओके। सो इस लेक्चर में इतना ही। अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टार्ट करेंगे व्हाट इज कॉल्ड एज पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, राइट, ओके। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन keep subscribing the channel and keep watching the channel for more such updates. Thank you so much and have a nice day.